प्रिय भक्तों, ओम नमः शिवाय। एक बार कैलाश शिखर पर स्थित पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा, हे भगवान, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्वर्ग के आप ही हेतु हैं, साधन से संतुष्ट हैं, मनुष्य को आप ही इसे प्रदान करते हैं। अतएव यह जानने की इच्छा होती है कि किस कर्म, किस व्रत या किस प्रकार की तपस्या से आप प्रसन्न होते हैं। इसके उत्तर में भगवान शंकर कहते हैं, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आश्रय कर जिस अंधकारमयी रजनी का उदय होता है उसी को शिवरात्रि कहते हैं। उस दिन जो उपवास करता है वह निश्चय ही मुझे संतुष्ट करता है। उस दिन उपवास करने से मैं जैसा प्रसन्न होता हूँ वैसा स्नान, वस्त्र, धूप और पुष्प के अर्पण से भी नहीं हो पाता हूँ। अर्थात शिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाशिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो मनुष्य यह व्रत करता है उसे भगवान शिव आनंद एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। वह व्यक्ति स्वयं शिव हो जाता है। शिव पुराण में वर्णित है कि दान, तप, यज्ञ, तीर्थ, यात्राएं और अन्य व्रत इसके कोटि अंश के बराबर भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए महाशिवरात्रि की व्रत कथा लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार कैलाश पर स्थित पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, इस प्रकार कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य को आपका सानिध्य प्राप्त हो जाता है? यह सुनकर महादेव जी ने कहा, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी का व्रत रखकर प्रदोष काल में मेरा पूजन करके रात्रि को जो मनुष्य जागरण करता है, इससे अनायास ही उसे मेरा सानिध्य प्राप्त हो जाता है। हे पार्वती, इस संबंध का एक इतिहास कहता हूँ, सो तुम सावधान होकर सुनो। प्रत्यंत देश में एक बहेलिया रहता था जो प्रतिदिन जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसने एक साहूकार से कर्ज ले लिया। समय पर कर्ज वापस न कर सकने के कारण एक दिन साहूकार ने उसे एक शिव मठ में कैद कर दिया। उस दिन फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी थी, इसलिए मंदिर में धर्म और व्रत संबंधी कथा और वार्ता होती रही। बहेलिया ध्यान देकर उसको सुनता रहा। आगामी दिन में आने वाली शिवरात्रि व्रत की कथा को भी उसने बड़े ही ध्यान से सुना। शाम को साहूकार ने उसे इस शर्त पर छोड़ दिया कि कल के दिन तुम हमारा कर्ज अदा कर देना। चतुर्दशी को प्रातःकाल नियम अनुसार वह बहेलिया अपने नगर से दक्षिण दिशा की ओर गहन वन में पशु मारने के लिए चल पड़ा, परंतु उस दिन कोई पशु उसे नहीं मिला। तब उसने दिन भर की भूख प्यास से व्याकुल होकर विचार किया कि आज किसी जलाशय पर रात को बैठना चाहिए। अतः एक जलाशय देखकर उसी के किनारे उसने अपने छिपने के लिए एक जगह बनाने का निश्चय किया। जलाशय के समीप ही एक बेल का पेड़ था और उसी के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और अपनी सुविधा योग्य स्थान बनाने के लिए बेल के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे डालने लगा। नीचे गिरे हुए बेल पत्रों से शिवलिंग ढक गया। बहेलिया दिन भर भूखा रहने के कारण एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत कर चुका था। उस पर उसके द्वारा शिवजी पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए गए थे। इन दोनों कारणों से उसका अंतःकरण बहुत ही अधिक शुद्ध हो गया। बहेलिये के पेड़ पर बैठे बैठे जब एक पहर रात बीत गई, तब एक गर्भवती हिरनी उसको सामने से आती हुई दिखाई पड़ी। किंतु जो ही उसने लक्ष्य करके धनुष पर बाण चढ़ाया, त्यों ही हिरनी ने कहा, आप यह क्या अनर्थ करते हो? यह सुनकर बहेलिया बोला, यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं तो सदैव इसी भांति अपने परिवार का पालन पोषण किया करता हूँ। इस पर हिरनी बोली, आपके लिए तो नई बात नहीं है, परंतु मेरे लिए अवश्य नहीं है, क्योंकि मैं गर्भिणी हूँ। मेरा प्रसूत काल भी समीप ही है। यदि आप मुझे इस समय छोड़ देंगे तो मैं प्रसूत बालक को उसके पिता को देकर तुरंत ही इस स्थान पर वापस आ जाऊंगी। यदि मैं तुरंत आपके पास ना आऊं तो वचन को तोड़ने का जो पाप होना चाहिए वही मुझे भी लगे। बहेलिया का अंतःकरण व्रत के कारण शुद्ध हो चुका था, अतः उसके ऊपर हिरनी के धार्मिक वचनों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने धनुष पर से बाण उतार लिया और हिरनी के वापस आने की प्रतिज्ञा करने पर उसे छोड़ दिया।
उस हिरनी के चले जाने पर बहेलिया शिव शिव करता हुआ किसी अन्य जानवर के आने की प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात हो जाने पर एक दूसरी हिरनी सामने से आती हुई दिखाई दी। बहेलिये ने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया तो वह हिरनी भी पहली हिरनी की तरह ही गिड़गिड़ाकर विनीत भाव से बोली, आप मुझको मारते तो हैं, परंतु मैं निवृत्त ऋतु वाली हूँ। यदि पति का संयोग होने से पूर्व ही मैं मारी जाऊंगी तो यह अभिलाषा मेरे चित्त में लगी रह जाएगी, जिससे मेरा तो अनिष्ट होगा ही, परंतु यह बात आपके लिए भी शुभ नहीं है। यदि इस समय आप मुझको छोड़ देंगे तो मैं कल आपके पास अवश्य आ जाऊंगी, और जो न आऊं तो ब्रह्म हत्या के दोषी और शराबी को जो पाप लगता है वह मुझको भी लगे। बहेलिये के हृदय में कुछ ऐसी करुणा और धर्मवृत्ति जागृत हुई कि उसने उस हिरनी को भी छोड़ दिया। दूसरी हिरनी के चले जाने पर रात्रि के तीसरे पहर में बहेलिये ने कुछ और बेलपत्र तोड़कर नीचे डाले जो शिवजी के शीश पर चढ़ गए। बहेलिया शिव शिव कहता हुआ किसी अन्य जंतु के आने की प्रतीक्षा करने लगा। तीसरा पहर व्यतीत होते होते एक तीसरी हिरनी 3-4 छोटे छोटे बच्चों को लेकर उसी जलाशय की ओर आ पहुंची। बहेलिये ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको मारने की इच्छा की। तभी हिरनी ने बहेलिये से कहा, भगवान, आपने मुझसे पहले आने वाले जीवों को तो मारा नहीं, अब मुझको मारकर आप क्यों महापाप के भागी बनना चाहते हैं? मेरे मरने से ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मालूम होता है आपने धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि धर्मशास्त्र में बच्चों वाली स्त्री को सती होने तक की आज्ञा नहीं है। यदि आप मुझे इस समय छोड़ देंगे तो इन बच्चों को इनके पिता के पास पहुंचाकर और उससे आज्ञा लेकर सवेरे ही मैं आपके पास आ जाऊंगी, जिससे आपको महापाप का प्रायश्चित भी नहीं करना पड़ेगा और मेरा धर्म भी पूरा हो जाएगा। यदि आपको मेरे आने में संदेह हो तो मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ कि मैं अकेली या इन बच्चों को लिए हुए किसी तरह भी सवेरे अवश्य आपके पास आ जाऊंगी। शिव व्रत के कारण उस बहेलिये ने उस हिरनी की बात पर भी विश्वास कर लिया और उसे जाने दिया। प्रातःकाल से कुछ ही पूर्व एक बड़ा और बलिष्ठ मृग उसी जलाशय पर आ पहुंचा। उसको देखते ही बहेलिये ने अति प्रसन्न होकर धनुष पर बाण चढ़ाया। यह देखकर हिरण बोला, बहेलिया, यदि मेरे पहले आने वाली तीनों हिरनियों को आपने मार डाला है तो मेरे सब मनोरथों पर पानी फिर गया है और मेरा जीवन निरर्थक हो गया है। अतः कृपा कर आप मुझे भी शीघ्र ही मार डालिए, जिससे उन मृत हिरनियों का दुख मुझको न हो। बहेलिये ने हिरण की प्रेम भरी बात सुनकर रात की हिरनियों वाली सब घटना कह सुनाई, जिसे सुनकर हिरण ने कहा, आप व्याध हैं, मैं हिरण, अतः मेरा आपका संबंध अवश्य है, परंतु मैं तीनों हिरनियों का पति हूँ और वे मेरी ही खोज में फिर रही होंगी। यदि आप मुझको मार डालेंगे तो वे जिस उद्देश्य से आपसे प्रतिज्ञा करके गई हैं वह सब विफल हो जाएगा, और आपने जिस उद्देश्य से उनको छोड़ा है वह भी पूर्ण न होगा। अतः जिस धार्मिक भाव से आपने उनकी शपथ को सत्य मानकर उनको छोड़ दिया है, उसी भाव से थोड़ी देर के लिए मुझको भी आज्ञा दीजिए, तो मैं उन सबसे मिलकर और उन सबको साथ लेकर इसी स्थान पर वापस चला आऊंगा। शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से बहेलिये का हृदय विशेष कोमल और शुद्ध हो गया था, अतः उसने हिरण को भी जाने दिया। हिरण के चले जाने पर सवेरा होते ही वह बेल के वृक्ष से नीचे उतरा। उतरने के क्रम में कुछ और भी बेलपत्र शिवजी पर स्वतः ही अपने आप चढ़ गए, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसके हृदय को ऐसा निर्मल और पवित्र कर दिया कि वह अपने पहले किए गए हिंसात्मक कर्मों से घृणा करके अत्यंत पश्चाताप पूर्वक बोला, यदि अब वे हिरण व हिरनी आ भी जाएं, तो भी मैं उनको नहीं मारूंगा। उधर वह हिरण अपने परिवार के पास पहुंच गया और सब हिरनियों से मिलकर तथा समस्त आवश्यक कार्यों को निपटाकर बोला, प्रिय, यह संसार तो क्षण भंगुर है, परंतु सत्य सदा स्थिर रहने वाला पदार्थ है। योगी जन जिसके लिए सहस्त्रावधि साधना करते हैं, वह ब्रह्म भी सत्य स्वरूप ही है। कदाचित इस असत्य शरीर से सत्य ऐसा अमूल्य रत्न प्राप्त हो जाए तो इससे बढ़कर प्राणी मात्र के लिए और क्या हो सकता है। अतः हमारे लिए विलंब करना उचित नहीं होगा। यथासंभव शीघ्र ही बहेलिये के पास वापस चलना चाहिए। अपने वचन के पालन के लिए जब हिरण और हिरनियां
परिवार से विदा होकर बहेली के पास पहुँचे तो बहेलियों को पशुओं के सत्यव्रत पालन का व्यवहार देखकर अपने जीवन के घृणित व्यवहार का एहसास हुआ। शिवरात्रि व्रत के कारण धार्मिक वृत्तियों के जागृत होने से वह अति कातर होकर रोने लगा। इस प्रकार पारस्परिक धार्मिक वृत्तियों की उन्नति देखकर शिवजी ने उन सबों को अपने लोक में वापस बुला लिया। बसंत ऋतु में पड़ने वाला महाशिवरात्रि व्रत यद्यपि उल्लास और मदनोत्सव का ही प्रतीक है, किंतु यह व्रत उपासना और साधना के अधिक निकट है, जिसके द्वारा शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कीजिएगा। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। आपका सहयोग हमारे लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें।